नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अमन प्राइज जी के जीएस पे। जैसा कि दोस्तों आज है 12 जनवरी को थर्ड शिफ्ट का भी आपका एसएससी जीडी का एग्जाम दोस्तों सफलतापूर्वक समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 12 जनवरी थर्ड शिफ्ट पूछे गए जीके जीएस के सभी अधिकतम रेल प्रश्न जो कि हमें प्राप्त हुए हैं। सभी के आंसर को जानने का प्रयास करेंगे। कुछ हिंदी के भी प्रश्न मिले हैं। इससे पहले वीडियो को शुरू करें इससे पहले मेरा निवेदन है कि चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा एसएससी जुड़ी एग्जाम 2023 से जुड़ी हल पर अपडेट के लिए, ठीक है। इसके अलावा इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो जाइए। इसके अलावा ऑल पेपर लेवल की बात करेंगे दोस्तों सेक्शन वाइज। तो पहली बात आपका रीजनिंग में दो से जो तीन प्रश्न आपका आया था वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, और मैथ में भी 2 क्वेश्चन दोस्तों आपका टाइम टेकिंग था। इसके अलावा ओवरऑल दोस्तों आपका जो पेपर है आपका इजी आया था। जीके माने या आपका कोई आपका हिंदी माने सभी पेपर दोस्तों आपका नॉर्मल ही आया था। ये आप देख भी सकते हैं। कालबेलिया नृत्य आया था, पंचवर्षीय योजना आया था, बीसीआई का फुल फॉर्म आया था, वर्तमान महानिवादी आया था, मौलिक कर्तव्य आया था। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपका रिपीटेड हैं, तो एनालिसिस आपको इसलिए ही देखना चाहिए। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है, कालबेलिया नृत्य कौन से राज्य का है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों आपका हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में दोस्तों आपका कालबेलिया जो नृत्य किया जाता है, कालबेलिया राजस्थान में मुख्य रूप से कालबेलिया समुदाय के द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है, ठीक है। इसे सपेरा नृत्य या स्नेक चावल नृत्य भी कहा जाता है, ठीक है। इसे 2010 से यूनेस्को की मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका कालबेलिया नृत्य था। इसके अलावा कालबेलिया जो नृत्य है राजस्थान के जोधपुर में किया जाता है। तो ये भी प्रश्न आपका बन सकता है कि राजस्थान के कहाँ किया जाता है, तो जोधपुर में किया जाता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, भारत का पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुआ था। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। ये क्वेश्चन आपका एक और पूछा गया था, ठीक है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का अवधि दोस्तों 1951 से 1956 ईस्वी तक था। तो शुरू कब हुआ था? 1951 से। ऑप्शन था 1961, 51, इस तरह के ऑप्शन दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा ये जो योजना था आपका सफल सिद्ध हुआ था, क्योंकि इस योजना के दौरान 3.6% की वृद्धि दर हासिल की गई थी, जो इसके लक्ष्य से अधिक था, ठीक है। तो ये तो दोस्तों आपका पहली पंचवर्षीय योजना हो गया। आप लास्ट पंचवर्षीय योजना कौन सा था? तो आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना था, जो कि दोस्तों आपका चला था 2012 ईस्वी से। 2012 से दोस्तों 2017 तक चला था, ठीक है। 2012 से 2017 आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना चला था। पहली दोस्तों आपका चला था 1951 में। तो 1951 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, अंडर 19 पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन है? तो भारतीय अंडर 19 टीम के मुख्य कोच दोस्तों आपका ऋषिकेश कनितकर है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋषिकेश कनितकर। इसके अलावा दोस्तों आपका अंडर पुरुष है, तो इसके अलावा सीनियर जो क्रिकेट टीम है, जो विराट कोहली, रोहित शर्मा ये सब खेलते हैं, जिसके रोहित शर्मा कप्तान है, वहाँ की टीम के कौन कोच है? तो वो दोस्तों आपका राहुल द्रविड़ है, ठीक है। तो आपका राहुल द्रविड़ हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों, आपका मौलिक कर्तव्य किस प्रधानमंत्री के समय में आया था? तो मौलिक कर्तव्य के बारे में दोस्तों आपको मालूम होगा, ये भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। उस समय दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य जो कि भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, उस समय मात्र 10 ही मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। उस समय जो प्रधानमंत्री थे आपका श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे, ठीक है। इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान 1976 में भारतीय के संविधान में 42वां संविधान संशोधन कराया था। इसी के तहत आपका 10 मौलिक कर्तव्य जो कि जोड़ा था। इसके अलावा कौन सी समिति की सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर आपातकाल की जरूरतों को पूरा करने के लिए लाया गया था, ठीक है। इसके अलावा ये स्वर्ण सिंह समिति कौन है दोस्तों? स्वर्ण सिंह कौन थे? तो ये आपके उस समय के वित्त मंत्री थे, ठीक है। उस समय के वित्त मंत्री थे। इसके अलावा जो आपका 10 मौलिक कर्तव्य तो यहाँ जोड़ा गया था। एक मौलिक कर्तव्य और था जो कि दोस्तों जोड़ा गया था 6वां संविधान संशोधन 2002 में, ठीक है। तब जाके आप वर्तमान में 11 जो मौलिक कर्तव्य जो देखते हैं, जो कहाँ है, भाग 4A में है और 51 क में है, ठीक है। तो ये आपका अनुच्छेद और भाग आपका याद रखिएगा, ठीक है। और किस देश के संविधान से इसे लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है, इसको भी आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कोई क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन एक कंफर्म मालूम नहीं चल पाया है, लेकिन शायद ये आपका आया था कि सिक्के पर किसका चित्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो मौर्य शासन में इनमें चित्र वाले सिक्के शुरू हुए थे, जिनमें देवी देवताएं, प्राचीन कथाओं, सूर्य मंदिर और अन्य चित्र छपे हुए थे, ठीक है। इसके अलावा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस तरह के सिक्के प्रचलित थे। पंचमार्क और फोटो वाले सिक्के यानी राजवंशी सिक्कों का चलन करीब 800 से 1000 साल तक चला था। बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य से कौन सा क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था,
बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होगा? तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म दोस्तों आपका होता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो जाता है। भारत में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई भारत में क्रिकेट का संचालन संस्था है और युवा मामले और खेल भारत सरकार के मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके अलावा इस बोर्ड का जो गठन है आपका 1928 ईस्वी में आपका किया गया था। तो आपका फुल फॉर्म पूछा गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था हिंदी से, अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुज दोस्तों आपका अग्रज का विलोम शब्द होगा, तो अनुज इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 2000 भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो भारत के वर्तमान में जो महान्यायवादी है, महान्यायवादी का है दोस्तों, ये आपका अटॉर्नी जनरल का है और आपका आर वेंकट रमनी है। उन्हें 1 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए, कब से 1 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए नियुक्त किया गया था। ठीक है, नियुक्त किया गया है। ये भारत के 16वें आपका अटॉर्नी जनरल है। ठीक है, तो आर वेंकट रमनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, हिंदू मुस्लिम समझौता किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था? तो दोस्तों दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के द्वारा समझौता किया गया था। तो ये दोस्तों 1916 में आपका कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो 29 दिसंबर 1916 को लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आपका ये जो मुस्लिम लीग है उन दोनों में समझौता किया गया था। ठीक है, समझौता किया गया था, तो इससे पहले आपका लड़ाई भी हुआ होगा। तो ये दोस्तों आपका नरम दल और ये आपका समझौता किया गया था। इसके अलावा जो नरम दल और गरम दल का आपका बंटवारा है वो दोस्तों आपका हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 में। ठीक है, तो 1907 में आपका ये बंटवारा हुआ था नरम दल गरम दल में, और समझौता दोस्तों आपका हुआ था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसे आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 1907 के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष था रासबिहारी बोस ने। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये पूछा गया था जुलाई 2022 में राष्ट्र सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इस तरह का कोई प्रश्न देखने को मिला है, इसका आंसर मुझे प्राप्त नहीं हो सका है, तो आप लोग जानते होंगे, तो जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप बात कर लेते हैं दोस्तों, क्यूज आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से डेली जीके जीएस का क्यूज चलाया जा रहा है, जो कि दोस्तों आपका समय रात्रि 9 बजे आपका आयोजित होता है। ठीक है, उस क्यूज में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो प्रत्येक दिन के शिफ्ट में एवं उस पर आधारित संभावित टॉप 50 आपके प्रश्नों का आप क्यूज दे सकते हैं। इसके अलावा जो लोग क्यूज नहीं दे पाते हैं उनके लिए बाद में अलग से व्यवस्था की गई हो, आपका पर्सनल भी क्यूज दे सकते हैं, उनको भेज दिया जाता है। इस क्यूज को ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आपको 20 रुपये का पेमेंट करना है, करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप नंबर भेजना है, गूगल पे फ़ोनपे नंबर दोस्तों आपका सब यही है, आपको जो नीचे दिख रहा है। ठीक है, तो पेमेंट करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप नंबर भेजिएगा। इसके बाद आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इसका जो वैलिडिटी है आपका जब तक SSC GD का एग्जाम चलेगा 14 फरवरी तक आपका दोस्तों आपका इसमें वैलिडिटी रहेगा, उस समय तक आप क्यूज है जो कि दे सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग भी देना चाहते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट सेंड कीजिएगा 20 रुपये का पेमेंट करके। तो और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइए। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।